हेलो फ्रेंड्स, इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की वीडियो में मैं फ्रेजेस का उपयोग करके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में जानकारी दिया है। तो आइए एक एक करके फ्रेजेस को जानते हैं, समझते हैं और उनके उपयोग के बारे में हम चर्चा करते हैं। मेरा पहला यूज़ है अ लिटिल लॉन्गर। पहला यूज है अ लिटिल लॉन्गर और इसका अर्थ होता है थोड़ी देर और। जैसे हम जो वाक्य बोलते हैं हिंदी में कि थोड़ी देर और खेलने दो, थोड़ी देर और पढ़ने दो, मैं थोड़ी देर यहाँ ठहरना चाहता हूँ, थोड़ी देर और उससे बात कर लो। तो इस तरह से जिनमें थोड़ी देर और अगर यह आता है तो इस तरह के वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अ लिटिल लॉन्गर। अ लिटिल लॉन्गर जैसे पहला वाक्य है थोड़ी देर और खेलने दो। तो थोड़ी देर और खेलने दो यह टाइम की बात बताता है, यानी टाइम की जानकारी देता है। तो पहला वाक्य है थोड़ी देर और खोलने दो, तो यहाँ हो जाएगा लेट देम प्ले। लेट देम प्ले और फिर हो जाएगा अ लिटिल लॉन्गर। लेट देम प्ले अ लिटिल लॉन्गर। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखेंगे कि चूंकि यहाँ पर यह क्लियर नहीं है कि मुझे थोड़ी देर और खेलने दो कि उनको और थोड़ी देर खेलने दो, तो यहाँ हम देम की जगह संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार हम अपना यूज कर लेंगे जो भी रहेगा। तो थोड़ी देर और खेलने दो तो लेट देम प्ले अ लिटिल लॉन्गर। हम लेट मी प्ले अ लिटिल लॉन्गर, लेट हिम प्ले अ लिटिल लॉन्गर, लेट राम प्ले अ लिटिल लॉन्गर। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर पर और इस आधार पर हम अनेक तरह के वाक्य बना सकते हैं। मैं थोड़ी देर और यहाँ ठहरना चाहता हूँ, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैं यहाँ ठहरना चाहता हूँ, तो आई वांट टू स्टे। आई वॉन्ट टू स्टे हियर। मैं यहाँ ठहरना चाहता हूँ थोड़ी देर और, तो यह हो जाएगा अ लिटिल लॉन्गर। अ लिटिल लॉन्गर, मैं थोड़ी देर यहाँ और ठहरना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले हियर अ लिटिल लॉन्गर। थोड़ी देर और उससे बात कर लो, तो थोड़ी देर और उससे बात कर लो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उससे बात कर लो। तो उससे बात कर लो के लिए लिखेंगे टॉक टू हिम। यह हो जाएगा टॉक टू हिम, उससे बात कर लो थोड़ी देर और, तो यह होगा अ लिटिल लॉन्गर। अ लिटिल लॉन्गर। तो टॉक टू हिम अ लिटिल लॉन्गर। थोड़ी देर और कार चलाने दो लड़कों को। तो यहाँ पर कार चला लेने दो लड़कों को, अर्थात लड़कों को कार चला लेने दो। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट का यूज करेंगे और फिर द बाइस। लेट द बाइस लड़कों को ड्राइव द कार। लेट द बाइस ड्राइव द कार और फिर हो जाएगा थोड़ी देर और, तो इसको लिखेंगे अ लिटिल लॉन्गर। अ लिटिल लॉन्गर। तो लेट द बाइस ड्राइव द कार अ लिटिल लॉन्गर। थोड़ी देर और इस विषय पर सोचो। तो इस विषय पर सोचो, तो यहाँ पर हो जाएगा थोड़ी देर और इस विषय पर सोचो। यह इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस को के लिए लिखेंगे थिंक। सोचना तो थिंक क्रिया की फर्स्ट मूवी V1 रूप होगा थिंक अबाउट। सोचो, थिंक अबाउट दिस टॉपिक। थिंक अबाउट दिस टॉपिक, इस विषय पर सोचो थोड़ी देर और अ लिटिल लॉन्गर। अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और इस विषय पर सोचो। नेक्स्ट है मैं थोड़ी देर और तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, आई विल वेट फॉर यू अ लिटिल लॉन्गर। तो मुझे थोड़ी देर और ठहरना चाहिए। तो आई और आई के साथ लिखेंगे शुड। आई शुड स्टे। आई शुड स्टे थोड़ी देर और अ लिटिल लॉन्गर। अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और मुझे ठहरना चाहिए। और चूंकि वाक्य शुरुआत में तो आया हुआ है, तो हम चाहें तो यहाँ पर देन लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देन
और फिर कामा लगा लेंगे, देन आई शुड स्टे अ लिटिल लॉन्गर। फिर है शिक्षक को थोड़ी देर और सोचना पड़ेगा, तो शिक्षक को सोचना पड़ेगा तो यह हो जाएगा द टीचर और सोचना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा के लिए यह एक तरह से बाध्य है, दबाव है, तो यहाँ पर विल हैव का यूज होगा। द टीचर विल हैव, ऐसे वाक्यों में विल हैव या शैल हैव का यूज करते हैं। द टीचर जहाँ पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे रहता है, तो द टीचर विल हैव टू थिंक। द टीचर विल हैव टू थिंक, शिक्षक को सोचना पड़ेगा थोड़ी देर और, अ लिटिल लॉन्गर, अ लिटिल लॉन्गर। द टीचर विल हैव टू थिंक अ लिटिल लॉन्गर, तो विल हैव टू थिंक का अर्थ हो जाएगा सोचना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, विल हैव टू प्ले, दौड़ना पड़ेगा, विल हैव टू रन, आना पड़ेगा, विल हैव टू कम, तो विल हैव टू लाफ, हंसना पड़ेगा। तो इस तरह के सेंटेंस, इस तरह की में जो है हम विल हैव और उसके बाद टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जहाँ पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगा आता है। दूसरा यूज है अ लिटिल बिट, थोड़ा सा, अ लिटिल बिट। तो यहाँ पर देखें यूज ऑफ अ लिटिल बिट, अ लिटिल बिट का यूज यानी थोड़ा सा, तो इसको हम कैसे प्रयोग करेंगे? मैं थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, यानी मैं थोड़ा सा थका महसूस कर रहा हूँ, तो मैं महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ अ लिटिल बिट टायर्ड, अ लिटिल बिट, अ लिटिल बिट टायर्ड, अ लिटिल बिट टायर्ड। अ लिटिल बिट मतलब हो जाएगा थोड़ा सा, और थका, टायर्ड जो है यह पास्ट पार्टिसिपल है, क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट टायर्ड, मैं थोड़ा सा भूखा था, तो इसको लिखेंगे आई वाज अ लिटल, आई वाज अ लिटिल बिट हंग्री, I was a little bit hungry. She is a little bit angry. हो जाएगा वह थोड़ी सी नाराज है, She is a little bit angry. क्या तुम थोड़ा सा हट सकते हो? क्या तुम थोड़ा सा हट सकते हो? तो इसको लिखेंगे कैन यू मूव, मूव मीन्स हटना, कैन यू मूव, कैन यू मूव अ लिटिल बिट, कैन यू मूव अ लिटिल बिट, क्या तुम थोड़ा सा हट सकते हो? वह उस पर थोड़ा सा भरोसा करता है, तो इसको लिखेंगे वह भरोसा करता है, वह उस पर थोड़ा सा भरोसा करता है, तो वह उस पर थोड़ा सा भरोसा करता है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, वह भरोसा करता है, वह भरोसा करता है, यानी विश्वास रखता है, विश्वास करता है, तो यह हो जाएगा ही बिलीव्स, वह भरोसा करता है, ही बिलीव्स हिम, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया हिम, ही बिलीव्स हिम अ लिटिल बिट, ही बिलीव्स हिम अ लिटिल बिट, ही बिलीव्स हिम अ लिटिल बिट।